जब मनुष्य की धीरे धीरे बुद्धि और अवस्था बढ़ती है तो उम्र के हिसाब से उसके कृत्य भी अलग होते जाते हैं। उसमें बुराइयां भी समय के अनुसार पनपती जाती हैं। कैसी उम्र में किसकी कैसी बुराई होती है, यह सब मनुष्य की आयु पर निर्भर करता है। बहुत से घर के बुजुर्ग जो द्वार पर बैठ करके सुबह सुबह भाषणबाजी करते हैं, गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, घर में बच्चों को बिना मतलब डांटते हैं, बहुओं की चिक-चिक करते रहते हैं, ऐसे घर के बुजुर्ग अपना सम्मान घर वाले और बाहर वालों की नजर में भी खो देते हैं। इसलिए मैं बुजुर्गों से भी अनुरोध करूंगा कि बचपन से जवानी और जवानी से लेकर परिपक्व अवस्था में आपने जो भी कार्य किए हैं उसका परिणाम वृद्धावस्था में भोगना पड़ता है। यदि वृद्धावस्था में मन को शांत कर लेंगे और सबको प्रेम बांटेंगे तब भी आपका जीवन सुधर सकता है। यदि वृद्धावस्था में आप सुबह शाम द्वार पर बैठकर घर में बहुओं के लिए उल्टी सीधी बातें, पास पड़ोसियों के लिए उल्टी सीधी बातें, कुल कुटुंब वाले के लिए उल्टी सीधे बातें और गरीब लोगों की मजाक बनाना, गरीब लोगों को गाली देना, दूसरों की निंदा चुगली करना और दूसरे की खुशी में दुखी होना, अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो आपकी बढ़ोतरी बहुत कष्टमय होगी, बहुत दिक्कत में होगी। दूसरी बात आती है घर की जो वृद्ध माताएं हैं, जो दादी की उपाधि ले चुकी हैं, उन्हें भी घर में शांत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वह बहू थी तब वह भी जमीन पर नहीं चलती थी। उन्होंने भी अपनी सासू को रोटी नहीं दिया, धोती नहीं दिया, देवरानी जेठानी एक में नहीं रही। आज जब वह सासू बनी, दादी बनी, तब वह एक बहुओं को एक में रहने का पाठ पढ़ाती हैं, आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। और जब अपने आप बहू थी तब कुछ नहीं पता था और थोड़ी थोड़ी सी बात पर तुनक जाती हैं, कहती हैं घर में नहीं रहेंगे, घर से चले जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, लड़के शराबी हो गए, जुआरी हो गए, व्यभिचारी हो गए, दुराचारी हो गए, और खुद अपनी गलती नहीं संभाल सकती हैं। कहीं तंबाकू रगड़ के खा रही हैं, तो कहीं बीड़ी पी रही हैं, तो कहीं थैला उठा उठा करके बेटी दमन के यहां भाग करके जा रही हैं, तो कहीं खाने के लिए तुनक जाती हैं। अपनी बहू बेटे का खाना नहीं खाएंगी, पड़ोसी घर खाना खाएंगी, रिश्तेदारों के घर खाना खाएंगी। जब कोई शरीर में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, हारी बीमारी होती है, तब पुनः उन्हीं बेटे और बहू के घर आकर के गिरती है। तो जिस प्रकार के गुण किसी भी दादी में, किसी भी वृद्ध माता में है, कृपया वह भी अपनी गंदी आदत को सुधार लें। क्योंकि तुम्हारा जीवन निर्वाह तुम्हारे बेटे ही बहू से होना है। न कोई पड़ोसी कर देगा, न कोई चचा ताऊ का कर देगा, न कोई बेटी दमन कर देगा। तुम्हारा जो भी होना है तुम्हारे ही बेटी बहू करेंगे। कृपया ये गंदी आदतों को छोड़िए, जीवन में शांत रहिए, सबको प्रेम दीजिए, सबकी खुशी में खुश रहिए, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा, आपको खुशियां प्राप्त होंगी। वह लोग जीवन में ज्यादा दुखी होते हैं जो सत्संग में नहीं जाते, जो प्रवचन में नहीं जाते, जो किसी देवी देवता का अनुसरण नहीं करते। वह केवल खाने पीने, भोगने और सोने में ही आनंदित रहते हैं। कितनी माताओं से हमने खुद कहा कि माता जी सत्संग ज्वाइन कर लो, ये अंडा मछली मुर्गा खाना ठीक नहीं है। तो उन माताओं ने उत्तर दिया कि मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं छूटेगा, थोड़े दिन का जीवन है और खा लेने दो।
इसके सिवा जीवन में कुछ नहीं है। जो इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके जीवन में कभी दुख मिट ही नहीं सकता। मांस मछली खाने वालों ने यह भी बताया कि जो वृद्धावस्था में मांस मछली खाता है, वो एक दिन खा लेता है, फिर 4 दिन उसे लगातार शौचालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इतना टाइट होता है, इतनी हीट होती है, और उसमें दुनिया भर के तेल मसाले पड़ते हैं। इसलिए वो शौचालय के चक्कर लगाता रहता है, पेट खराब रहता है, लीवर खराब हो जाता है। इसलिए कृपया करके ऐसी चीजों को ना खाएं कि एक दिन खाने से, एक बार स्वाद लेने से आपके शौचालय के चक्कर लगते रहें, आप शौचालय में बैठे रहें। सत्संग को ज्वाइन करिए, जो आपकी श्रद्धा हो, जो भगवान आपको अच्छा लगता हो, उसका गुणगान करिए, और घर में अपने बहू बेटे, पोती पोता, नाती नतपुर, बेटी और दामाद, पास पड़ोसी और गांव वालों को देख करके खुश होइए, शांत रहिए। इसी में सुख है। बाकी सुख न कहीं तीर्थ में है, न कहीं मंदिर में है, न कहीं मस्जिद में है, न कहीं गुरुद्वारे में है, न कहीं गुफाओं में है, न कहीं नदियों में है, न कहीं दान पुण्य में है, न कहीं व्रत उपवास में है। जो कुछ है वो आपके ही अंदर है। क्या ढूंढ रहे बन बन में, क्या ढूंढ रहे बन बन में, गहे गिरिवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। क्या ढूंढ रहे बन बन में, क्या ढूंढ रहे बन बन में, गहे गिरिवर के कंदर में, क्या ढूंढ रहे बन बन में, गहे गिरिवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में।